ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो लोग ट्राई करके आए हैं। मॉक टेस्ट आपका क्या 37 था ना, यूनिट वाइज। तो ये 37 ना। हम्म तो क्वेश्चन नंबर बताइए, इनका डाउट है तो। अच्छा, 2 4 5 9 13, दो लोग हैं। सो टू देखते हैं। टू कह रहा है कि x1 x2 x3 xn बी द आईडी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम पीडीएफ थीटा प्लस वन एक्स थीटा। तो यू एम यू ई थीटा क्या होगा, यहाँ क्यों दिख रहा है, एक्चुअली वो थीटा होगा आपके क्वेश्चन में, है ना। देखिए वहाँ पेपर में। तो ये सिंपल है ना, आप कंप्लीट सफिशिएंट निकाल लीजिए, देन यू फाइंड द फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट जो कि अनवेस्ट हो। ये जो यूनिट वाइज टेस्ट आपका है ना 37। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ दे रखा है, थीटा प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर थीटा, है ना। एक्स 0 से 1 में है और थीटा मोर देन -1 है, तो थीटा वन प्लस पॉजिटिव है। ओके, तो हमें क्या करना था यू एम यू के लिए। जनरली आपने दो तीन तरीके पढ़े हैं, है ना। और जैसे लेमन सेफी है, राव ब्लैकवेल है, या फिर क्रैमर राव लोअर बाउंड या क्रैमर राव इनइक्वालिटी। तो वो अगर लगाएंगे तो क्या होगा। तो पहले आप कंप्लीट सफिशिएंट निकालो, तो इसके लिए देखो फैक्टर उससे फिट होगा। अगर मैं इसी को लिख दूं तो ये हो जाएगा लॉग थीटा प्लस वन प्लस थीटा लॉग एक्स, यही है ना। तो अगर आपने एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला रूल पढ़ा होगा, वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, तो यहाँ से समेसन ऑफ लॉग एक्स आई और थीटा, है ना, पैरामीटर स्पेस कंटेन्स इंटरवल, तो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, सी एस एस मतलब कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे। अब इसका एक फंक्शन ढूंढना है जो अनबायस्ड हो। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे ऑप्शंस में है -n -1/this -1 तो कहीं ना कहीं समेसन ऑफ लॉग एक्स आई में है। तो सबसे पहले आप कोशिश क्या करोगे कि यहाँ पे अगर देखें हम कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या आता है, अगर सिर्फ ई एक्स आप निकाल यहाँ इस पीडीएफ में, अगर आप ई एक्स निकालो तो क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ से ई एक्स निकालोगे एक्स इंटू, तो एक्स की पावर थीटा प्लस वन हो जाएगी, तो पावर। ठीक है जी, सो सिंप्लीफाई करो, यही है ना। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन, किन का डाउट है बताओ भाई, ई एक्स निकाल के बताओ। विशाल बताइए, इसमें ई एक्स निकालिए कितना आएगा। थीटा प्लस वन अपॉन थीटा प्लस टू, ऐसा कुछ आएगा। तो कहने का मतलब डायरेक्टली अनवैस्ट थीटा का नहीं मिल रहा है वहां से, तो अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा उसके लिए फिर। और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स आई लगा लो तब भी कोई दिक्कत, अगर आप माइनस यहाँ लगा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस आप यहाँ लगा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। कितना है भाई, निकाले वही थीटा प्लस वन अपन थीटा प्लस टू ना। तो उससे कुछ मिलेगा नहीं है ना, क्योंकि वहां से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ सिंपली अब आपको करना पड़ेगा। सो सिंपल यहाँ पे लॉजिक, हमारा पर्पस क्या है, पर्पस है यू एम वी यू ई थीटा का निकालना, है ना।
सो उसके लिए पहले आपको यहाँ से थोड़ी ट्राई पर करना। हाँ ये क्या बोलते हैं, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा थीटा+1, एक्सपोनेंशियल थीटा+1, तो वहां से ओके, हो जाएगा। हाँ भाई भाई। तो अभी मान लीजिए वाई मैंने ले लिया माइनस लॉग एक्स ले लीजिए, तो ये तो मोनोटोनिक फंक्शन है। सो पी डी एफ ऑफ वाई अगर निकालेंगे तो पी डी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई ये आ जाएगा। सो और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ से निकाल लो, तो एक्स तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई, तो डिफ्रेंशिएट करोगे ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई। सो फाइनली अब मुझे क्या करना है, एक्स की जगह रखना है ई की पावर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा थीटा+1, एक्स को रखो ई की पावर माइनस थीटा वाई इंटू ई की पावर माइनस, फाइनली आ गया थीटा+1 ई की पावर माइनस थीटा+1 इंटू वाई। तो इससे ये समझ आया कि वाई बराबर जो माइनस लॉग एक्स लिया था, तो एक्स का ये पीडीएफ है। तो वाई इज इक्वल टू जो मैंने माइनस लॉग एक्स कंसीडर कर लिया, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया मैंने बाहर। अब होता है वन वन फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट इज कंप्लीट सफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से माइनस ऑफ log x, this is exponential with rate θ+1। अब तो बहुत आसान नहीं हो गया हमें निकालना, क्योंकि अब मुझे इस केस में यू एम वी यू शायद आपको पता होगा, चलो मैं आगे बात करता हूँ। तो समेसन वाई आई है ना, मतलब समेसन ऑफ माइनस ऑफ लॉग एक्स आई, आई फ्रॉम 1 टू n, आई फ्रॉम 1 टू n, ये जो है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ट्राई कियो या ऐसे देख के छोड़ दियो भाई? विशाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डाउट पूछते हो तो इसका मतलब ट्राई करके आए हो है ना? हाँ किया है सर ट्राई, तो हाँ, वही मैंने क्योंकि क्या लिया था। कोई भी टेस्ट डिस्कशन हो रहा है तो आप है ना ट्राई करके आओ 2-3 बार, एटलीस्ट टेस्ट को 2 बार तो सॉल्व करके आओ कम से कम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर ये एक्सपोनेंशियल है वाई आई, तो माइनस सॉरी समेसन ऑफ वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? गामा एन कॉमा थीटा। तो यहाँ जो भी वही होगा ना, एन कॉमा θ+1। ठीक है, अभी कल ही मैंने आपको थ्योरम बताया था। अब इसमें ये बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कितना होगा? टी मैं इसको बोल रहा हूँ है ना, यही टी है हमारा, दिस इज आर टी एक्चुअली, यही था ना टी। सो टी का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा एन कॉमा θ+1। कैन यू टेल व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t? तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाए। कल भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, जहाँ पे जब समेसन एक्स आई या समेसन मॉड एक्स आई डिनोमिनेटर में आ रहा था कल वाले क्वेश्चन में, कल भी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी यहाँ से क्या होगा, ये कौन सा वाला गामा है? इस एक्सपोनेंशियल में एक्सपेक्टेशन निकालोगे 1/θ+1 आएगा, θ+1/n-1 आ तो जाएगा। यहाँ आएगा अल्फा अपॉन बीटा, तो ये n/θ+1 आएगा। तो 1/t कितना आता है? θ+1/n-1। हाँ, θ+1 है ना, मतलब इस वाले केस में ये जो गामा है ना, जो अभी मैं लिख रहा हूँ कि x इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो ई एक्स है अल्फा अपॉन बीटा, और ई ऑफ 1/x है कितना जी, बीटा अपॉन अल्फा-1, यही ना? जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये वाला, मतलब अगर मैं आप सोचो कि x कौन सा वाला है, तो इसमें जो पी डी एफ ऑफ एक्स यहाँ जो हम बोलना चाह रहे हैं, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा-1 इंटू ई की पावर है ना, यहाँ से आ जाएगा बीटा एक्स, एक्स मोर देन 0, ये हो जाएगा। तो इस वाले पीडीएफ में ये फॉर्मूला है। ओके एनीवे, तो हो तो गया भाई, आंसर आया कि नहीं अभी भी, या अभी आगे लिखना पड़ेगा मुझे? यू आया कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो n-1/t और इसको -1 कर दो बराबर थीटा। तो लेवेंस थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर दैट इज अनबायस्ड विच इज अनबायस्ड इज UMUE। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि therefore
n minus 1 upon t minus 1. This is UMVUE of थीटा, ठीक है। ओके, टी वापस रख लो। तो इसमें क्या डाउट है भाई? है ना, यहाँ क्यू दिख रहा है आपको, थीटा है, इसमें रीड नहीं कर पा रहा है। तो टाइम टू फेलियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब फॉलोज द डेंसिटी, टाइम टू फेलियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, है ना, फॉलोज द डेंसिटी फंक्शन दिस। तो एक्सपोनेंशियल थीटा हो गया ये भी, है ना, एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा, रेट 1/थीटा है। तो नेक्स्ट फोर्थ में है क्या? एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा। एच नॉट में जो है, उसमें सिस्टम में देख के बताओ तुम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, एच नॉट क्या है? इज इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5। उसमें देखिए यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा, उसमें दिख रहा होगा आपको, अपने सिस्टम में देखो क्या है। यहाँ क्या ऐसा है, थीटा लेस देन 5। तो सर मेरा एच नॉट दिखा रहा है थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ थीटा ग्रेटर इक्वल टू 5 एच नॉट में। हाँ सर। ओके, तो ठीक है, थीटा लेस देन 5 एंड ठीक है। तो आगे बता रहे व्हाट इज द पावर फंक्शन ऑफ द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है आपको, है ना, ये है एक्स बार लेस देन इक्वल टू के साइज 2। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पावर फंक्शन ऑफ द क्रिटिकल रीजन दिस फॉर द सैंपल साइज 2। अच्छा, n बराबर 2 का रखा है, तो इसमें n 2 है, मतलब x1 x2, है ना, ये IID एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है ना, ये चीज़ है। तो पावर फंक्शन क्या होता है बताओ भाई, पावर फंक्शन का फॉर्मूला बताओ। किसका डाउट है ये? हाँ जी विशाल बताओ, पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? ट्राई कियो या नहीं, ऐसे ही पूछ लिए बस? कोई और बताओ भाई, पावर फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज पावर फंक्शन? मुझे पावर फंक्शन निकालना ना, तो बताना चाहिए पावर फंक्शन क्या x होता है। बिलोंग्स टू w गिवन h1 कर लेंगे। जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट निकाल लो, काम हो जाएगा ना, के टर्म में आंसर है ना। सो जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू के। अभी इतना ही निकाल लो, अंडर h1 कर सकते हो, लेकिन h1 में कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे ना, ये है। तो आपको के टर्म में ही आंसर चाहिए, यही आंसर चाहिए। सो इसको अब मेन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल 1/थीटा में? यही वो आएगा नहीं, समेशन ऑफ xi। हाँ मतलब एक्स बार ही हो गया। अब मेन है आपको इसको, तो यहाँ मैं अगर ज़्यादा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू एन के, है ना, समेशन एक्स आई अपॉन एन। और समेशन एक्स आई का यहाँ से अच्छा समेशन एक्स एन तो 2 है ना मेरे पास, तो ये हो गया x1 प्लस x2
लेस देन n तो 2 है मेरे पास, तो 2 के क्वेश्चन बोल रखा ना n की वैल्यू 2 है, सो n तो 2 है, तो ये क्यों नहीं आ जाएगा भाई? अब तो आसान है, अब क्या ही इसमें दिक्कत है। x1 x2 ये IID एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है, तो x1 प्लस x2 मान लो इसका नाम t रख दिया अभी, तो ये गामा 2 1/थीटा होगा। तो लिखो PDF ऑफ t, लिखना आता है ना, गामा का PDF लिखो, इसको इंटीग्रेट करो, 0 से लेके 2k में इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन तो आता होगा। सो 0 से 2k में PDF ऑफ t, और यहाँ कितना है ना, PDF ऑफ t dt, ये इंटीग्रेट करके निकाल लो, आसान है। गामा का PDF लिखो, यहाँ से PDF आ जाएगा, उस PDF को यहाँ रखो, इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। दैट्स ऑल। इसमें T1 विद MVUE ना, UMVUE, बात वही है ना, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, T2 भी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा सच दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन T1 T2 इज 0.75। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन T1 T2 है ना, फॉर्मूला लिखा दो, कोवेरिएंस बिटवीन T1 T2, वेरिएंस T1, वेरिएंस T2 है ना, ये 0.75 है। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ T2? तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या पढ़ा आप लोगों ने? इसमें ये कह रहा है कि The variance of other estimator divided by जिसका चाहिए efficiency हाँ, उसको। जैसे इफिशिएंसी ऑफ T1 विथ रेस्पेक्ट टू T2 मान लीजिए, है ना, इफिशिएंसी ऑफ T1 विथ रेस्पेक्ट टू T2 कर देता हूँ, सो वेरिएंस ऑफ T2 अपन वेरिएंस ऑफ T1, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक्चुअली क्या है ना, हमें बता रखा है T1 UMVUE है ना, T1 जो है UMVUE है, एंड T2 कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, मतलब T2 कोई अनबायस्ड थीटा का मान लो है। तो पहले तो ये बताओ इनके वेरिएंस में क्या रिलेशन होगा, वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। है ना, ये रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तो श्योर है कि अगर इसको डिनोमिनेटर लेंगे तो ये मोर देन 1 होगा फॉर श्योर, है ना, क्योंकि आप इधर ले आओगे तो ये तो फॉर श्योर है, तो ऐसे, लेकिन हमें कोवेरिएंस यूज करना है ना, मोर देन 1 फॉर श्योर होगा, लेकिन ये तो ऑप्शन है उसमें उल्टा कर रखा है। अच्छा, यहाँ मैंने T1 T2 लिखा है ना, यहाँ T2 T1 पूछा है ना, मैंने T1 का एफिशिएंसी लिखा है T2 के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्वेश्चन में उल्टा पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है T2 का एफिशिएंसी पूछा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है, ये है ना, हमें चाहिए इफिशिएंसी ऑफ T2 विथ रिस्पेक्ट टू T1, तो ये होगा वेरिएंस ऑफ T1 अपॉन, है ना, या मैं ऐसा समझा दूँ कि आपको वेरी इफिशिएंसी ऑफ T1 विथ रिस्पेक्ट टू T2, ऐसा समझो, या जैसे भी लिखना है आपको, है ना, अब नोटेशन पे है, बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। T2 विथ रिस्पेक्ट टू T1, तो वेरिएंस ऑफ यहाँ आ जाएगा T2, है ना, ये उल्टा होता है, जो पहले आ रहा है वो डिनोमिनेटर में है, तो अब इसमें ऐसा इस रूल के हिसाब फिर से यूज़ करेंगे, तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये एफिशिएंसी T1 का है वो फॉर्मूला, ये एफिशिएंसी T2 की है, तो इधर ले आओ, तो ये होगा लेस देन 1, ठीक है ना, ये मोर देन 1, ये लेस देन 1, यहाँ तक है। और क्या ऑप्शन है पूछ रहा है, तो इसमें देखो और क्या पूछ रहा है, अभी कोवेरिएंस भी दिया था हमें, कोरिलेशन दिया है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ऐसे क्या भी होगा, देख हाँ सकते हैं ना कि मतलब और सब ऑप्शन ग्रेटर देन 1 है और ये सिर्फ लेस देन 1 है। हाँ, जो ग्रेटर 1 है वो आउट हो जाएगा, सारे ग्रेटर 1 है क्या, नहीं, ए ऑप्शन नहीं है। है ना, हाँ, जैसे B आउट हो गया, C आउट हो गया, अब √3 है ना, अब ये A और D में हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये चीज़ है, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा और आगे पता चलेगा कुछ। तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन T1 T2 0.75 है, इसको देखते हैं कुछ। हमें दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन T1 T2 3/4 है, तो वैसे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, कोवेरिएंस, तो उससे कुछ आएगा,
तो अब इसको आपको यूज करना है टू फाइंड द इफिशियंसी ऑफ T2, है ना, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ T2, ये निकालने हैं। ट्राई करो, मैं डालता हूँ उसको, देखो। कुछ आया किसी का? कोवेरिएंस ऑफ T1 T2 क्या हो जाएगा यहाँ से, 3/4 वेरिएंस ऑफ T1 इंटू वेरिएंस ऑफ T2 का रूट ना, ये होता। अच्छा, अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है ना, क्या लिखते हैं इसको हम, T1 एज इट इज रखो, कॉमा ये T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, और T1 UMVU ही है, तो UMVU फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, मतलब कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो अनबायस्ड हो, UMVU हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, इसका आइडिया है? आप याद करो, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है और ये कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन क्यू टी क्या क्यू के होगा? बराबर आ जाएगा। राव ब्लैक होल। हाँ, UMVUE हो जाता है। और अगर मैं बोल दूं कि ये डेल्टा अनबायस्ड है एंड UMVUE भी है, तो किसके UMVU तो यूनिक होता है, थीटा का UMVUE यूनिक है, दो तो हो नहीं सकते, तो मतलब ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ जाएगी, सॉरी डेल्टा के या टी के इक्वल? सर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा आएगा वो, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी सेम आएगा ना। नहीं, ये तो खुद एक एस्टिमेटर है, तो ये फंक्शन ऑफ टी होगा, राइट? अच्छा एक मिनट, ये फंक्शन ऑफ टी होगा, तो अनबायस्ड नहीं, तो वो ठीक है, यह यूएम भी है ना, यहाँ तक ओके है। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं, चलो यही चीज़ अपने क्वेश्चन में बात करते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में क्या है, T1 जो है UMVUE है, तभी कंप्लीट फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ले लेते हैं ना, UMVUE, एंड T2 है आपका जस्ट अनबायस्ड, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 गिवन T1 कंप्लीट सफिशिएंट समझो, T2 अनबायस्ड है, तो किसके इक्वल होगा, है ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, और UMVU ऑफ थीटा क्या है, T1 है, तो कहने का मतलब ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 गिवन T1 कितना हो जाएगा, T1 के इक्वल आएगा। ये आपको फंक्शन ऑफ गिवन होता है, ये एक एस्टिमेटर है और ये यहाँ T1 के इक्वल है। सो इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है, उस वाले केस में ये T1 के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, T1 कैसे आया?
हाँ, क्योंकि यूएम यू अभी या ये लेमा-सेफी थ्योरम क्या कहता है, सॉरी राव ब्लैकवेल क्या कहता है, ये किसके इक्वल है? ये यूएम यू है कि नहीं? यूएम यू है ना? तो यहाँ पे थीटा, ये मान लो यूएम यू ऑफ थीटा है, तो यूएम यू क्या है आपके क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यूएम यू क्या दिया हुआ है? T1 ही तो है, तो T1 ही तो होगा। अरे सेम भाई भी हुई टी बन दिया है। एम भी यूई यूएम भी यूई सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। एम भी यूई ओके और यूएम भी यूई एक ही वर्ड है, कोई दिक्कत, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यूएम बी टी ये होगा, तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे जो T2 गिवन की T1 है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये अनबायस्ड है, तो ये T1 ही हो गया। तो कोवेरिएंस ऑफ T1 कॉमा T1 ये आ गया ना। तो मतलब वेरिएंस ऑफ T1, तो ये जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड है ना, ये वेरिएंस ऑफ T1 है, ये मैं अभी जस्टिफाई किया हूँ। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करो आप। तो यहाँ से ये समझ आया कि ये जो क्वांटिटी है ये वेरिएंस ऑफ T1 ही है, और ये वाला इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके 3/4 रूट अंडर वेरिएंस ऑफ T1 इंटू वेरिएंस ऑफ T2। अच्छा, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो, अब उसको सॉल्व करो। तो टेकिंग रूट ओवर स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ T1 by T2 आ जाएगा इज इक्वल टू हाँ 3 कितना by आ 4। जाएगा? रूट सौमित, ओवर वेरिएंस ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू 3 by 4 हाँ वही। सो 9/16। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया 3/4। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। सो वेरिएंस ऑफ T1 अपॉन वेरिएंस ऑफ T2, ये कितना आ गया? 9/16। दिस इज आंसर। देख लो भाई, जिनको समझ नहीं आया पूछो। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर गिवन कंप्लीट सफिशिएंट इज इक्वल टू UMUE। ठीक है, ये राव ब्लैकवेल थ्योरम से हो रहा है। दिस इज ड्यू टू राव ब्लैकवेल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इंफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग। सर कोवेरिएंस ऑफ T1 T2 में T2 की जगह आप एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 गिवन T1 कैसे रख दिए? क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता है ना, आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए। आप अभी 12th क्लास पास की, वैसा लग रहा है। कभी पढ़े हो ये फार्मूला? जैसे ई ऑफ एक्स गिवन वाई क्या होता है, ये फार्मूला पढ़े हो कभी? सर ये हाँ टोटल लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है ना? एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, ये क्या हाँ सर होता है? पढ़े हैं। क्या होता है बताइए, किसके इक्वल है ये? एक्स। हाँ, ई एक्स के इक्वल है। तो उसी तरीके जब ये फॉर्मूला लिखाया होगा क्लास में मैंने, तो ये भी लिखाया होगा कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल होगा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा ई ऑफ वाई गिवन एक्स। अगर डाउट है तो इसको खोल कर देख लो, कोवेरिएंस फॉर्मूला आता है ना, इसको ओपन कीजिए हाँ RHS सर। को, तो यही आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो पूछ रहे थे, पूछिए क्या पूछ रहे थे? ठीक है ना, तो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नाइन में क्या है भाई? 9 जो है, consider following statement with regard to MLE, it may not be unbiased. So MLE may not be unbiased but may be sometime, है ना? ठीक है, may not be true statement है। may not be general unique, may not be general unique मतलब may not be unique, ऐसा तो ये भी ट्रू है कि जरूरी नहीं यूनिक होगा। जनरल यूनिक क्या होता है? may not be unique ऐसे लिखते हैं ना।
सर इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 3 में डाउट था। 3 में डाउट है। इट्स लीड्स टू अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर which has an asymptotic normal distribution under some condition। तो ये आपसे ये कह रहे हैं ना कि इट्स लीड टू अ कंसिस्टेंट, आपको पता है एमएलई इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये जानते होंगे, तो वही कह रहे यस हैं which lead to asymptotic normal under some condition। asymptotic normal का मतलब होता है जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो नॉर्मल को अप्रोच करेगी। तो कंसिस्टेंट तो होता है, ठीक है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन असिम्प्टोटिक नॉर्मल होगा। तो आई थिंक एन टेंस लिमिट लगाएंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के नॉर्मल बना दो, उस तरह से कुछ हो जाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शन सही होने चाहिए। हाँ मतलब 2 वाला जो है मे नॉट बी जनरल यूनिक, तो कह रहा है कि मे नॉट बी यूनिक। हाँ अनबायस्ड जरूरी नहीं होगा, यूनिक एमएल यूनिक होना जरूरी है नहीं, नो सर। तो यूनिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसने कहा मे नॉट बी यूनिक, ये भी सही बात है। ऐसे वैसे एग्जांपल है जहाँ इनफाइनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, इनफाइनाइटली मेनी एमएलई है, ऐसे एग्जांपल भी हैं। सर वहाँ मी और मे नॉट भी होना चाहिए था ना ऑप्शन में, किसमें? फर्स्ट में। मे नॉट बी अनबायस्ड, वो ओके वही बात है, सेम बात है, मे नॉट बी अनबायस्ड इट्स फाइन, है ना। एमएलई मे नॉट बी अनबायस्ड, यस मे नॉट बी अनबायस्ड, एमएलई मे नॉट बी यूनिक, यस एमएलई इज कंसिस्टेंट, यस, है ना। तो आई थिंक हाँ तीनों ट्रू होने चाहिए ऐसे तो, है ना, इसमें ऑल 3 चलेगा। ये हो सकता है यहाँ कुछ और लिखना चाह रहा हो जनरल यूनिक का, पता नहीं जनरल यूनिक क्यों लिख रहा है। भी आंसर में 1 और 3 को करेक्ट किया हुआ है। हाँ तो ये कहना क्या चाह रहा है, इट मे नॉट बी जनरल यूनिक, जनरल यूनिक क्या होता है, मैं सिर्फ यूनिक मान रहा हूँ, इट मे नॉट बी यूनिक, स्टिल 1 2 3 होना चाहिए, है ना। हाँ नेक्स्ट, तो तीनों होना चाहिए इसमें ट्रू। 9 के बाद एक है 13 उधर है, तो 13 में क्या है भाई आपका कि 6 11 14 4 13 5 रैंडम सैंपल है, साइज 5 का हो गया। तो इस तरह से एक ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। तो e ऑफ माइनस ऑफ x माइनस थीटा x मोर देन इक्वल टू थीटा, तो कह रहा है ये एक अननोन है, ठीक है। देन mle ऑफ e की पावर थीटा इज, तो थीटा का mle कितना आता है यहाँ पे निकाले हो, यहाँ पे एक्स ऑफ ऑर्डर 1 आएगा ना, ऑर्डर 1 तो मिनिमम, इन सब में मिनिमम कौन सा है, 4 है। 4 है। तो e की पावर थीटा का mle e की पावर 4 होगी, b होनी चाहिए, है ना। हाँ ऑप्शन बी होना चाहिए ना। ठीक है b हो जाएगा। तो यहाँ हो सकता है 3 को 13 कर दिया हो मैं शायद इसीलिए, तो अच्छा सर वो ठीक है स्पेस में हाँ। थीटा माइनस, सर पैरामीटर स्पेस में थीटा की वैल्यू 3 तक दी है। ओ एक मिनट, हाँ सही कह रहे, वो तो ध्यान दिया ही नहीं हमने, एग्जैक्टली। सो एमएलई ना, एमएलई मस्ट बी द पार्ट ऑफ पैरामीटर स्पेस, ठीक है। सो वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एमएलई पैरामीटर स्पेस का ही पार्ट होना चाहिए, पैरामीटर स्पेस में से ही एमएलई आनी चाहिए। तो 4 तो एमएलई हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना, क्योंकि एमएलई पैरामीटर स्पेस में होने चाहिए। तो ये 0 से 3 ही है ना, यहाँ लगे इंक्लूड करना चाहिए, 3 पे क्लोज लगाना चाहिए था, सो क्लोज इंटरवल आएगा 3 पे। तो उस केस में क्या होगा, 3 जो होगा वो पॉइंट ऑफ, क्योंकि 4 के अराउंड मैक्सिमम है, एमएलई क्या होता है जहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, बट 4 तो डोमेन में ही नहीं है। तो अगर उसके जो पीछे वाला पॉइंट क्या है आपका 3, दैट्स वाई 3 इज द एमएलई एंड ई ओवर 3। अब सही है, ए सही है ना। बी एक्चुअली कब सही होता है, जब यहाँ 4 इसमें होता, तो एक तो 3 पे यहाँ क्लोज लगेगा और इससे हो जाएगा। तो 3 इज एमएलई इज फाइन। तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट इनका डाउट है 38 में, क्या डाउट है जी बताइए। x1 x2 x3 x4 दे रखा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू रैंडम सैंपल साइज 4 का है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट। तो इसका ex निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर x बार तो यहाँ से आ जाएगा, 4 नंबर है, चारों का एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ से ex नहीं निकाल पाएंगे, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है डिफरेंट पीडीएफ्स का। 2.6 आ रहा है। अच्छा
तो 2 पॉइंट्स यहाँ 3 आ रहा है इनका। सर मेरा भी 2.6 है। हाँ तो फिर इसमें गलत होगा इसका मतलब फिर। ठीक है, इसमें गलत दे रखा होगा अगर वैसा है तो, मतलब अप्रोच क्लियर है आपको ना, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, बस ये हो सकता है एरर। ठीक है, सो आप लोग सही कर रहे हैं। एंड अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 42। 42। 42 क्या है? अरे भाई विशाल, क्या है तुम टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आपको लगता है तुम अटेम्प्ट करके आए हो? तुम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, है ना? इतने डाउट थोड़ी आते हैं टेस्ट में भाई, मतलब टाइम पास मत समझो टेस्ट डिस्कशन को, है ना? टेस्ट को 4 बार सॉल्व करो एंड डाउट फिल्टर करके लाओ। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी पूछते ऐसे कुछ भी लिखते चले जाओ। क्वेश्चन तुम्हारा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने टेस्ट अटेम्प्ट किया ही नहीं है, तुम अभी खोल खोल के देख रहे हो, चलो ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं। ऐसा मत करो। सॉल्व एटलीस्ट 2-3 टाइम्स टेस्ट, देन यू आस्क डाउट, है ना? ऐसे मत पूछो एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करके, उसको फिर से 2 बार सॉल्व करो, डाउट फिल्टर हो जाएंगे, देन पूछो। ज़्यादातर क्वेश्चन वो होंगे जो तुम खुद कर दोगे, है ना? अब ये नहीं कि 60 क्वेश्चन में तो 30-35 क्वेश्चन तुम्हारे डाउट हो गए, भाई तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है। अगर 30-35 क्वेश्चन 60 में डाउट हो रहे हैं तो अगर हमारी गलती है तो इट्स फाइन, अगर तुम्हारी गलती तो तैयारी ठीक नहीं, उसको ठीक करो। इसलिए 2-3 बार सॉल्व करो, खुद ही डाउट फिल्टर हो जाएगा। 42 क्या है जी? और जो भी डाउट है एक बार सारा लिख दो। ये क्या है, इंस्टॉलमेंट में क्यों लिख रहे हो तुम? इसका मतलब तुमने पहले डाउट तुमने कलेक्ट किया ही नहीं, अभी तुम देख के कलेक्ट कर रहे हो, बस ऐसे क्लास चल रहा है कुछ भी पूछ लो, वैसा चल रहा है तुम्हारा। पहले से 2-3 बार सॉल्व करके आओ, डाउट पहले कलेक्ट करके आओ, ये 1 गो में सारा डाउट पूछो कि ये क्वेश्चन है, ये बताने हैं। सो 42 में क्या है जी कि आपको एक ऑब्जर्व वैल्यू दे दिया है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है? ये यूनिफॉर्म यहाँ फिर से मुझे लगता है ना, ये इसमें रीड नहीं कर रहा है सिस्टम में, आप में होगा थीटा से थीटा स्क्वायर थीटा होगा। थीटा स्क्वायर होगा जी। तो एमएलई ऑफ थीटा पूछ रहा है, तो फिर से वही अप्रोच है। थीटा तो थीटा स्क्वायर, थीटा नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना? और पहली बात, थीटा स्क्वायर बड़ा होना चाहिए थीटा से, तो यहाँ थीटा को मोर देन 1 होना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ जो पैरामीटर स्पेस आएगा थीटा मोर देन 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटरवल है ना, तो जो अपर लिमिट दैट शुड बी मोर देन द लोअर लिमिट, तो थीटा स्क्वायर मस्ट बी मोर देन थीटा, सो थीटा मस्ट बी मोर देन 1, ठीक है? तो एमएलई ऑफ थीटा, तो कहाँ दिक्कत है इसमें? लाइक्लीहुड कैसे? फंक्शन को मैक्सिमाइज कर लीजिए। लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करूंगा तो सर x1 होगा थीटा के लिए और √xn होगा थीटा के लिए। तो मैंने नहीं, वैल्यू की तो x1 वाले से वैल्यू ज्यादा आ रही है अरे ऐसे कैसे और हो आंसर जाएगा? में। एमएलई वैसा थोड़ी अलग लगाएगा, आपको देखना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन कौन से थीटा के लिए मैक्सिमम है, वो एमएलई हो जाएगा। तो वो तो 2 पॉइंट उसके लिए हो रही ना। सर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो मैक्सिमम एट रूट ओवर मैक्सिमम, मतलब ये जो मतलब 42 है एन आपका, ऑर्डर स्टार्ट। ये जो पीडीएफ अभी है आपके पास, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा मतलब 1 थीटा इंटू थीटा माइनस 1, आपका x है थीटा से थीटा स्क्वायर में, चूंकि मैंने कहा थीटा स्क्वायर मस्ट बी मोर देन थीटा, सो थीटा यहाँ पे है ना, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो ऐसा कब होगा? थीटा का सपोर्ट क्या क्या हो सकता है? अगर वैसे देखोगे तो 0 1, तो इधर रखोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? तो या तो थीटा नेगेटिव है या फिर थीटा 1 से ज़्यादा है, ये कहने का मतलब या तो थीटा 1 से ज़्यादा है या फिर थीटा नेगेटिव है, ये हो गया, ठीक है? सर इसमें मतलब डेल बाय डेल थीटा लॉग एल नेगेटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू एट रूट ओवर nth ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो यहाँ से पहले तो आपको लाइक्लीहुड फंक्शन जब आप लिखेंगे तो 1 कितना सैम्पल साइज है, 1 2 3 4 सर 5 6 7 ना, ठीक है ना? सर इसमें थीटा इंटू थीटा माइनस 1 तो लेस देन 0 होगा, तभी तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा ना। देखना पड़ेगा ना, तो वो तो हमें चेक करना है कि एक तो पैरामीटर स्पेस यहाँ मेंशन होना चाहिए, इसने मेंशन किया, हाँ यहाँ दिख तो रहा है ये, लेकिन ये एक्स आई है ना, ये तो x की वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ऐसा दे रखा है कि x1 से x7 तक आपको ये गिवन है, ठीक है? तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7,
ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू है, एक्स आई जो है सब पॉजिटिव है, सो थीटा तो थीटा स्क्वायर है ना। थीटा मुझे लगता है पॉजिटिव होगी ना यहाँ पे, कहने का मतलब इसकी पावर 7 है, हमें थीटा के बारे में सोचना है। थीटा जो है लेस देन ईच एक्स आई, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा स्क्वायर मोर देन, अभी इक्वलिटी लगा लो आप, ठीक है। सो थीटा स्क्वायर आपका मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना। तो यहाँ से आप देखो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इसको कंबाइन करो। सो थीटा मोर देन इक्वल टू रूट अंडर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक तक, ये ना। तो ये आपका पैरामीटर स्पेस हो गया अभी के लिए, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक मतलब 7th ऑर्डर स्टैटिस्टिक उसका रूट टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और लाइक्लीहुड फंक्शन ये है आपका अभी के लिए जो आया है। तो अब आप खुद सोचो क्या होना चाहिए। तो यहाँ से जो लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/थीटा इंटू थीटा माइनस 1, इसकी पावर 7 होगी। तो पहली बात इसमें थोड़ा मेंशन होना चाहिए था कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, तो आसान होता है डिसाइड करना, ये है। लेकिन हमने ये कहा कि चूंकि ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ दो चीज़ें, थीटा या तो नेगेटिव होगी या थीटा मोर देन 1 होगी। अब आप लोग क्या कह रहे हैं, तो हमें देखना है कि इसका जो डेरिवेटिव निकालो जरा, क्या आएगा। सर ये तो लेकिन x1 की वैल्यू कम है ना, x रूट xn की वैल्यू 3.16 है और x1 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ है 2.23। अच्छा तो अच्छा, x इसमें जो कह रहे हैं जो सबसे छोटा नंबर आपको दिया है यहाँ पे, है ना, जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2.23 है ना, ठीक है। सो ये है 2.23, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है जो एक्स आई है 9.99, राइट। सो 9.99, तो आप इसका रूट निकालिए जरा, 9.99 का रूट कितना आएगा। 3.16 हम्म 3.16 3.16, ओके। तो कहने का मतलब हमारा अब ये क्लियर हुआ कि थीटा का जो सपोर्ट है ये है 2.23 से 3.16 तक होगा, ये है। अभी कल यही दिख रहा है। अब आप देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है थीटा के रेस्पेक्ट में, ये चेक करना है आपको। बताइए, थीटा डिनोमिनेटर में अगर थीटा मान लो 1 से ज़्यादा केस लेंगे, जब थीटा मोर देन 1 वाला केस लेंगे, तो ये तो थीटा डिनोमिनेटर जितना लार्ज करने वाले उतनी छोटी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो एमएलई 3.16 आएगी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो होगा, सॉरी डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग में एमएलई क्या आता है, जो फंक्शन डिक्रीजिंग है स्मॉलेस्ट वैल्यू एमएलई होगी, है ना। तो डिक्रीजिंग में ये हो जाएगा 2.23, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर थीटा नेगेटिव है तो क्या होगा, थीटा अगर नेगेटिव है मान लीजिए, ठीक, तो पूरा नेगेटिव फिर भी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सो ये फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करो, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। थीटा जब मोर देन 1 है तो डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आया होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एल डैश थीटा निकालोगे ये आपका नेगेटिव आया होगा। जब थीटा नेगेटिव है तो लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट यू चेक। सर मैंने तो सीधा वैल्यू तो रख उस के केस में पॉजिटिव आएगा। 2.23 कम आ रहा था, 2 पॉइंट, मैंने सीधा वैल्यू रख दिया था फंक्शन पे, तो 2.23 वो आ रहा था ज्यादा। हाँ हाँ, मतलब मतलब वही कहना, देखो एक्चुअली थीटा ना यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए थीटा पॉजिटिव है या मोर देन 1 है, तो उससे ये आ जाएगा एम एल इज 2.23, इसमें क्या है 3 पॉइंट समथिंग इसका आया है, तो 3 पॉइंट समथिंग ये आया है, इसका ये आया हुआ है, क्यों आया वही कह रहा हूँ, दो कंडीशन है, कंडीशन मेंशन नहीं किया ना, तो मुझे लगता है 3.16 उसका आया हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको ये समझना है कि ये जैसे डिक्रीजिंग है सो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा, इंक्रीजिंग है, मुझे लगा थीटा नेगेटिव है ना, तो उस केस में एम एल 3.16 होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़े वो चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। क्या क्लैरिटी चाहिए, कि सपोर्ट पैरामीटर स्पेस नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, चेक कीजिए आप। मान लो इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो ना, डेरिवेटिव निकालो उसको, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 की पावर -7, डेरिवेटिव करेंगे तो -7 बाहर, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 की पावर -8, एंड देन उसका थीटा स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना।
तो उस केस में चेक करो डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जब थीटा नेगेटिव है, इसके दो है ना सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट मैंने कहा ना, या तो थीटा 1 से ज़्यादा या थीटा लेस देन 0 है। तो थीटा जब नेगेटिव है तो लग रहा है ये एम आएगा, और जब मोर देन 1 है तो ये आएगा। चेक करो जरा, मैं पूछ रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव आएगा, है ना। थीटा इसका मैसेज है ना, और थीटा नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव है, और बाहर भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, कह रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो ये एम डिपेंड कर रहा है थीटा की वैल्यू क्या है। सो इसका जो पैरामीटर स्पेस जो हमने निकाले वो ये आया कि वो -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही होगा, क्योंकि इंटरवल है ना, इंटरवल का जो सेकेंड पॉइंट है वो लार्जर होना चाहिए, अपर लिमिट लार्जर होना चाहिए लोअर लिमिट से इंटरवल में। तो जब थीटा मोर देन 1 है, इस वाले पार्ट में जब थीटा है तो एम ये है, जब थीटा इस पार्ट में तो ये है। तो क्वेश्चन में एक लाइन इसमें बस ये ऐड कर देगा ना कि थीटा इज नेगेटिव, यहाँ लिख देगा थीटा इज नेगेटिव, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे एम वही आंसर होगा जो ये है। और अभी क्या देख रहे थे कुछ देर पहले हम, है ना, 38 देखे ना, उसमें क्या दिक्कत था, 30 ओके। हाँ, इसमें कह रहे थे आंसर कुछ आया था ना, 38 का क्या आंसर आया था, 30 करेक्शन करवा देता हूँ ना, तो करेक्ट कर देंगे पोर्टल पे। बताओ भाई कितना था, 2 पॉइंट समथिंग बता रहे थे ना आप लोग, 0.6। 2.6, ओके थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया, और कहीं करेक्शन था एक 9th में शायद, ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। हाँ जी, ठीक से अटेम्प्ट करके आओ भाई, ठीक है भाई विशाल, तुम ठीक से अटेम्प्ट करके आओ, दोबारा पूछो डाउट, बट अटेम्प्ट करके आओ ठीक से। ठीक है ना। डिस्कशन इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन डाउट ही हो जाए तुम्हारे, यू सॉल्व इट वंस और ट्वाइस एंड देन यू आस्क रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब यहीं स्टॉप करते हुए डाउट क्लास होगी आगे, है ना। तो इसका डिस्कशन मैं कल भी कर सकता हूँ, बट डिस्क से सॉल्व करके आओ फिर दोबारा पूछना। और डाउट पहले से रेडी रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, यू राइट योर क्वेश्चंस
है